Ravana and established Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram. I have come from Odisha. मैं कौशल भूमि से आया हूँ, जहाँ से माता कौशल्या जो प्रभु राम जी को गर्भ में धारण किए थे, वो आए थे इस भूमि को। मैं इस भूमि का प्रतिनिधित्व करते हुए आया हूँ और we are creatures of one creator, that is Lord Ram. Welcome to the people of the world to this great land of Lord Ram, the God of truth. I am so happy that the detail mentioned in the great epic of India, Ramayana, written by our great poet Rishi Valmiki, when our Lord came back from Ravana and established the greatest ever powerful kingdom in the world, Ram Rajya. After 14th year of governance by his younger brother Bharata, a saintly king only served the whole kingdom, worshipping the footwear of Lord Sri Ram. And this land, the greatest land in the religious dominance and kingdom, now it has been repeated after a time immemorable. It is giving me immense pleasure in my heart, and the whole world is watching it. And from every corner of the world, so many great saints living are automatically attracted to this great land. I give my obeisance to those saints, and these Ram-loving people, Lord Ram, the great Ram. As a creature of creator, want to tell two lines. We are creatures of one creator, the whole world. कहते हैं भैया कि राम मंदिर बनने से क्या फायदा है। उनको राजनीति करते हैं जो लोग, राम मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, राजनीति कर रहे हैं। और कहा एक मिनट तो उनको बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर बनने से क्या फायदा, क्या राम मंदिर बनने से रोटी मिलेगी। हम कहते हैं उनसे राजनीति मत करो, अब राजनीति करना है राम मंदिर से रोटी तो नहीं, उसके साथ आओ कटोरा लेकर बैठो, सब्जी भी फ्री मिलेगी। उनके लिए हम कहना चाहते हैं, अरे ऐसा विकास चाह रहे हो, अगर 5 साल मोदी जी को और लाइए। अब उसके लिए हम 2 लाइन लिखे हैं, गुनगुनाना चाहते हैं आपके चैनल पर। अरे केकरा से काहिए भैया, अरे केकरा से काहिए भैया, बतियाई सारी 5 साल औरी खातिर कदम मोदी जी के तैयारी, 5 साल औरी खातिर। अयोध्या तो बन गईल बाटे काशी मथुरा के बारी, अयोध्या तो बन गईल बाटे काशी मथुरा के बारी। अरे 5 साल और खातिर कदम मोदी जी के तैयारी। फिर उसके लिए जो जैसे वैष्णो माता आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं तभी वैष्णो माता का दर्शन सफल होगा।
तो यहाँ जब आएंगे आप अयोध्या धाम में राम का दर्शन करने के लिए, जब बजरंग बली का दर्शन बहुत सौभाग्य का होगा, तभी हनुमान जी का दर्शन करोगे, तब राम का दर्शन भी सफल माना जाएगा। तो हनुमान जी के लिए और राम के लिए हमने 2 लाइन लिखा है। अरे भाऊ भर के ठाड़ बानी, अरे भाऊ भर के ठाड़ बानी रउरा दुआरी, अरे भाऊ भर के ठाड़ बानी रउरा दुआरी, बजरंग बाली दर्शन दे दा, हाँ बजरंग बाली दर्शन दे दा, श्री राम के पुजारी बजरंग बाली दर्शन दे दा, अरे भाऊ भर के ठाड़ बानी रउरा दुआरी, बजरंग बाली दर्शन दे दा, श्री राम के पुजारी। मैं जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। मैं बाबा की बात यूपी बलिया से हूँ। मेरा जन्म भूमि यूपी बलिया है। मैं सनातन के लिए अपना धर्म समर्पित करने आया हूँ, जीवन ही। हमारा बलिया बाबा मैं बताता हूँ, बलिया पीछे कर दो, बलिया धर्म की नगरी है, हमारे ऋषि महात्माओं की नगरी है, वाल्मीकि जी का जो तपोभूमि है। मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ। मैं अपना जीवन ही सनातन के लिए समर्पित करने ही आया हूँ। ऐसे हमारा कर्म भूमि मध्य प्रदेश रायसेन जिले का है, वहाँ अपना जीवन समर्पित करूँगा अपने धर्म और क्षेत्र के लिए। संचार धर्म का संचार करूँगा। ये प्रण लेके जा रहा हूँ कि यहाँ से जाकर पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना करवाएंगे और धर्म का प्रचार करते रहेंगे जीवन में। अंतिम सांस तक धर्म को समर्पित करता हूँ। ये वीरों की धरती। जय श्री राम। डमरू बजा दीजिए थोड़ा सा। हाँ बजाने, डमरू बजाने ही भोपाल से आया हूँ, रायसेन। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। आप मुझे बोलना, अभी मैं मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। मैं उनसे भी तहे दिल से कहूँगा कि सनातन के लिए अपना हाथ बढ़ाएं और छोटे मोटे जो संत जो जीना चाहते हैं धर्म के लिए, उनका भी सहयोग करें। ये निवेदन करूँगा सबसे। और एक सर मेरा भी कुछ हिंदू कहा जाता, मैं बचपन में सुना था कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा। तो हम चाहते हैं कि सभी, ये मनुष्य तन मिलने वाला नहीं है, तो ये सनातन के लिए सबको समर्पित कर देना चाहिए। धर्म के लिए, धर्म की ही जय हो, तभी हमारा भारत की जय होगा। अधर्म का नाश हो, अधर्म की जय हो, तभी हमारा भारत का नाम रोशन होगा। आज विश्व में पैर छूते हैं विश्व के लोग भारत हमारे मोदी जी का। नहीं तो हमारे बचपन में देखा था कि कई लाइनों में पीछे रहते थे हमारे नेता। बोल रहे थे, अभी बाबा बोल रहे थे। कैसे ना, मेरा नाम रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली से पैदल पद यात्रा करके आया हूँ। अरे सुन रहे, हाँ भाई, आज राम आए, आज राम आए तो मोदी दिल्ली से पद यात्रा करके अयोध्या तक आया हूँ। और सुनो अब आगे, अभी बाबा बोल रहे थे मोदी तो क्या सनातन को ऐसा होना, ये होना। सनातन, जय श्री राम। सुन भाई, सनातन पीछे में तब आगे बढ़ेगा जब प्रभु राम के समय में जैसे गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की विद्या भी दी जाती थी। यहाँ शास्त्र की विद्या दी जाती है लेकिन शस्त्र की विद्या नहीं दी जाती, इसलिए वे उपद्रवी सामने निकल के आते हैं और इस तरीके से बार बार हमला कर रहे हैं। जैसे कि आज विपक्ष कभी सनातन पे टिप्पणी कर रहा है, कभी कहीं पे टिप्पणी करता है, कभी राम मंदिर पे उंगली उठाते हैं, कभी राम को अस्तित्व पे उंगली उठाते हैं, कभी काल्पनिक बताते हैं। वे ऐसे लोगों का मुंह काला हो गया 22 जनवरी को, और सर्वनाश तो खैर उनका होगा ही होगा। कहने का मतलब मेरा यही है, जो लोग कल तक इस देश को गजवा हिंद बोलते थे, उन मूर्खों को बताना चाहता हूँ, कान खोल के सुने। ये गजवा हिंद नहीं, ये भगवा हिंद हो गया। ये भगवा हिंद है, भगवा हिंद।
जोन से 15 मिनट की थ्रेड देते ना, 15 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन को हटा लो। मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट के लिए हटा लो, भगवे की ताकत दिखा देंगे हम। आज उस जगह खड़े हैं हम। तो अभी कुछ हमारे हिंदू में हमारे भाई, अरे सुन ले एक मिनट, हमारे हिंदू भाई कुछ ऐसे भटके हुए हैं जिनको समझाने की ज़रूरत है। और आज आपने देखा होगा कि इस भगवे का असर क्या है। पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा पगों पे चलोगे तो भैया साथ साथ जैसे गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी विद्या दी जाती थी, तो भैया तभी ये सनातन शक्तिशाली बनेगा। इससे पहले बिल्कुल शक्तिशाली नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इनके मदर से उनमें शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, उसमें शस्त्रों की विद्या दी जाती है, वहाँ ब्लास्टों की विद्या दी जाती है, बम्बों की विद्या दी जाती है। लेकिन हमारे स्कूलों में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन जो गुरुकुलों में पहले विद्या शस्त्रों की भी दी जाती थी, शास्त्रों के साथ साथ उसकी कमी है। मेरा कहने का मतलब यही है भैया, सरकारों को ऐसा कर देना चाहिए। अगर उनके मदरसों में हुए शिक्षा दी जाती है तो यहाँ भी शिक्षाओं की आवश्यकता है। क्योंकि आज सनातनी कह रहा है कि हम खड़े हो गए, लेकिन भैया खड़े जब ही होंगे जैसे हमें कोर्ट में जाना पड़ा राम मंदिर के लिए, और बहुत से हमारे साधु संतों ने और देशभक्तों ने कुर्बानी दी, तो इसकी ज़रूरत ना पड़े। कल मैं दिल्ली से यहाँ तक आ गया पैदल। कहते हैं कि मुस्लिम महिला बम्बई से आ रही है, फलाना मुस्लिम यहाँ पे आ रहा है राम जन्मभूमि पे, लेकिन दिल्ली से यहाँ तक एक भी मुस्लिम स्वागत के लिए नहीं मिला हमें। हम कैसे मान ले भाई भाईचारा का एक भाईचारा हो? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी विश्वास मत करो। अगर विश्वास करोगे तो खता खा जाओगे। अभी ये लोग विश्वास करने लायक नहीं हुए, क्योंकि ओवैसी जैसे निगम में आज भी टिप्पणी कर जाते हैं सनातन पे, उल्टे सीधे बोलते हैं। स्टालिन और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह गए अखिलेश यादव जी, वे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। उनके नेता मंत्री लोग क्या क्या बोल देते हैं। अब तो खैर वे किनों में भी नहीं, सपा साफ हो चुकी, भगवा लहरा रहा है। तो भैया आज यहाँ अगर मोदी जी ने या मोदी जी के पूरे सिपाहियों ने अगर इस देश के लिए कुछ किया है तो बहुत अच्छा किया है। आज ऐसी लोगों के सहयोग में खड़ा रहना चाहिए आदमी को, अग्रसर खड़ा रहना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद उन लोगों का भी करता हूँ जो उनसे हमारे असली हीरो हैं। कौन से असली हीरो हैं हमारे? लोग देखते हैं, डिस्को में जाते हैं, पिक्चरों में जाते हैं, सिनेमा घरों में जाते हैं। अरे असली हीरो को देखो जो सरहद पे खड़े, यहाँ कै दिन से व्यवस्था संभाल रखी है। ऐसे मौके पर जब आतंकवादी तक हमले करने की सोच रखते हैं तो भैया यहाँ तो हमारे असली हीरो वे हैं जो अपनी जान पे खेलने के उनका सामना कर रहे हैं उन हरामखोर लोगों का। तो मेरा कहने का ये मतलब ये विश्वास करने लायक नहीं भाई अभी। तो ये विश्वास करने लायक जब भी होंगे जब इनकी 4-6 पीढ़ी श्री राम के कहने में लिखट जाएगी, जब ये विश्वास करने लायक होंगे। क्योंकि ये पीठ पे वार करने वालों में थे, सामने से कभी वार नहीं करा इन लोगों ने। जय श्री राम। लीजिए इसको थोड़ा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कह रहे हैं?